हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी के बारे में। अभी तक 4 पार्ट हम लोगों ने मॉडल्स का डिस्कस कर लिया है और कल हम लोग डिफेक्टिव मॉडल्स या सेमी मॉडल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग डेयर और नीड को समझे कि किस तरह से वो सेंटेंस में काम करता है एज ए मेन वर्ब, है ना, और एज ए जब मॉडल या डिफेक्टिव सेमी मॉडल्स के रूप में यूज होता है या हेल्पिंग वर्ब्स को हम बोल सकते हैं के रूप में जब यूज होता है तो वो किस तरह से सेंटेंस में उसका जो है प्लेसमेंट और क्या उसका जो है इम्पॉर्टेंट होता है, किस तरह से हम लोग को चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। तो आज हम लोग फिर जो है आगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिफेक्टिव मॉडल्स के बारे में ही, है ना। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी, है ना, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास आपको पता होगा एक हमारे पास बचा हुआ है यही यूज्ड टू। इसके साथ साथ मैं एक और मॉडल को लूँगा, वो है हमारा वुड। अब ये यहाँ दोनों एक साथ क्यों आ रहा है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हमारा डिफेक्टिव मॉडल्स है, ये तो हमारा जो है प्योर मॉडल्स है, लेकिन सर इन दोनों का जो हम लोग यूज की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रा सिमिलरिटी होता है। डेट्स वाई हम लोग इसको यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा जब हम यूज टू की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट को दिखाता है। ध्यान से बात समझिएगा, ये पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट को दिखाता है। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, वैसी हैबिट जो आप पहले आपके पास था, आप करते थे लेकिन अब वैसा नहीं है, डिसकंटिन्यूड है यानी कि, ठीक है ना। ये मतलब कि जो है सिलेवार ढंग से कंटिन्यूअस वे में ये नहीं चल रहा है, तो ये पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट को दिखाने का काम करता है। जब हम लोग वुड की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा पास्ट के हैबिट को बताने का काम करता है, ठीक है ना। अब जब पास्ट के हैबिट को बताने का काम करेगा तो ये हमारा बात करें कि अगर ये प्रेजेंट की हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में क्या ये हैबिट कंटिन्यू है या नहीं है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रेजेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि इस तरह का सिचुएशन अगर आपको मिलता है ना, पास्ट के हैबिट के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में आप जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब समस्या इस बात का आता है कि सर ये क्वेश्चन में हमें समझ में कैसे आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप कुड भी यूज कर लिया जाता है इसके साथ, ठीक है ना, इसी सेंस में, ठीक है। तो अब देखिए हमको इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी, वो एग्जाम्पल को आप समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के लिए। सबसे पहला लेते हैं एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज young I work for 10 hours in a day, but now I do not। एक ये मैंने सेंटेंस लिया, एक और आप लोग के ले लेते हैं। When Seema was in my college, she sing songs in every party, अब जरा सा समझिएगा ध्यान से सिचुएशंस को।
माय डियर फ्रेंड्स की अब ये समस्या आता है कि सर यूज टू और वुड का जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं पास्ट के हैबिट बताने के लिए, तो यहाँ तो सर समस्या है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताएगा। ये हमारा जो है पास्ट में हो भी रहा है, पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, ये सिचुएशन। लेकिन ये कन्फर्म है कि पास्ट का डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताता है, पहले होता था अब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि सेंटेंस में आपको इसका जो है हिंट्स मिलेगा, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन आई वाज यंग आई फिल इन द ब्लैंक फॉर 10 आवर्स। कितने घंटे वो काम करता था? 10 घंटे काम करता था इन अ डे, दिन में, है ना, एक दिन में वो 10 घंटे काम करता था। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बता रहा है बट नाउ, नाउ का मतलब क्या हो गया, ये अब की बात कर रहा है, प्रेजेंट का बात कर रहा है, आज का बात कर रहा है, आई डू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको ये कंफर्म हो रहा है कि सर पहले वो करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, उसमें अब वो स्टैमिना नहीं होगा, ठीक है ना, उतना कैपेबिलिटी उसके अंदर में अब नहीं होगी। तो दैट्स वाई अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि सर ये जो हैबिट है वो क्या है, अब डिसकंटिन्यूड हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, आप यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हो, है ना, यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हो। अब जरा सा इस सेंटेंस को देखो, कहता है कि when सीमा was in my college she fill in the blank sing songs in every party। अब इस सेंटेंस को जरा सा आप ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पता है कि सीमा गाती थी, हर एक पार्टी में लगभग वो गाया करती थी, है ना, लेकिन समस्या इस बात का है कि क्या अभी वो गा रही है या नहीं गा रही है, ऐसा तो इस सेंटेंस से कहीं हिंट्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट में कंटिन्यू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात, कोई पास्ट का हैबिट है लेकिन ये प्रेजेंट में कंटिन्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए आपको हिंट्स यहाँ पर मिल नहीं रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर हिंट्स आपको मिला, दैट्स वाई आपने यूज टू का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, वो अभी भी गा सकती है, नहीं भी गा सकती है, ये भी सिचुएशन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या यूज कीजिएगा आप, यहाँ पर आप वुड का यूज कीजिएगा। व्हेन सीमा वाज इन माई कॉलेज शी वुड सिंग सॉन्ग्स, है ना, इन एवरी पार्टी। सिंग्स आ सॉन्ग लिख दीजिए यहाँ पर, सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी, ठीक है। अब देखिएगा इस तरह से सिचुएशंस को हम लोग को समझना होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको जो है सेंटेंस में ही डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करनी होगी, तभी आप चीज़ों को सही रूप से आगे ले जा सकते हो। चलिए यहाँ तक की बातों को पहले आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस यूज टू को ही हम लोग आगे फर्दर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यूज्ड टू, अब देखिए समझना है अब चीज को, ये तो हम लोग को पता है कि सर वो किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए नहीं यूज किया जाता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अब यहां से इस पे कंफ्यूजन दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिया, ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर। एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ही यूज्ड टू गो देयर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। ये हमारा क्या हुआ, मॉडल्स का काम कर रहा है, ये डिफेक्टिव मॉडल्स का काम कर रहा है ना। गो हमारे पास वर्ब हो गया, यहाँ पर देयर हम लोग प्लेस की बात कर रहे हैं, कहीं जगह को इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर ये सेंटेंस असर्टिव है तो इसका हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन तो बना सकते हैं। अब हम अगर इसको क्लोज इंडेड बनाएंगे, क्लोज इंडेड क्वेश्चन अगर हम इसको बनाएं माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे बनेगा ये। हमारा नियम क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ रहा है, तो हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा, यूज्ड ही टू गो देयर क्वेश्चन मार्क्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल क्या है कि सर हमें एक चीज आप बता दो, ये तो यूज्ड और टू दोनों मिलके ना बना है ये मॉडल ऑक्सिलरी, तो आपने यहां पर टू को क्यों नहीं साथ में यहां पर रखा।
इसका भी आंसर आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान से समझते हुए पहले चलिए, अगर हम लोग इसको नेगेटिव में ले जाएं, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव है, अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चंस जो है आपको प्रॉब्लम में डालती है। न्यूज़, आप देखिए यूज्ड टू है हमारा, यूज्ड टू को हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब देखिएगा कि जब हम लोग यूज्ड टू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यूज्ड टू के बाद क्या लगा है, नॉट, फिर से हमारे पास 2 प्लस क्या आ रहा है, V1। यहाँ भी देखिए हमारे पास नॉट आया, उसके बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग किया गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि सर ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, डिड नॉट, उसके बाद हमारे पास क्या आया, यूज, उसके बाद हमारे पास क्या आया, 2 प्लस V1, है ना, 2 प्लस V1। अब इसमें हमारा क्या दोनों में फ़र्क है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला बात, एक चीज़ आप इससे समझिएगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नेगेटिव वर्ब आता है, नॉट आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर लिखते हैं डिड, जैसे ही आप डिड का प्रयोग करते हो तो वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है, आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। और उसके बाद एक बात और रखना है कि 2 प्लस V1, ये 3 बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा। क्या कि सर यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आता है, दूसरा डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और 2 प्लस V1 जो है, कभी भी हम लोग 2 प्लस V1 को स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, नरेशन में भी बताया था कि हम लोग 2 प्लस V1 को स्प्लिट नहीं करते हैं, 2 प्लस V1 किसी भी हालत में एक साथ ही रहता है, ठीक है। अब इन बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान से यहाँ समझिएगा, यूज्ड क्या हो गया आपका, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब या डिफेक्टिव मॉडल्स के रूप में इसको कह लो। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने क्या लगाया, नॉट का प्रयोग किया, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किए। उसके बाद देखिए 2 प्लस V1 को स्प्लिट नहीं करना है तो 2 प्लस V1 अपने जगह पर है, 2 प्लस V1 अपने जगह पर है। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए डिड, यहाँ पर क्या हो गया, डिड एक अब हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमको नॉट का प्रयोग करना है, देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ये नेगेटिव वर्ड यहाँ हमारे पास आ रहा है। फिर से देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने आपको बताया कि जब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। यहाँ देखिए यूज्ड था, ये क्या बन गया, यूज। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वर्ब बन गया। वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है जो हमने किस में किया था, देयर और नीड में किया था। अब यहाँ पर देखिए फिर से देखिए उस स्थिति में भी देखिए 2 प्लस V1 क्या है, अपने साथ में ही है। यानी कि किसी भी स्थिति में हम लोग या तो यूज टू का प्रयोग हम लोग एज ए मॉडल्स, डिफेक्टिव मॉडल्स कर रहे हैं, या हम लोग एज ए मेन वर्ब कर रहे हैं। कंडीशन ये होता है कि सर उसके बाद हमारा जो 2 प्लस जो V1 आएगा उसके बीच में किसी तरह का कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, वो अपने साथ ही रहेगा, वो दोनों एक साथ रहेगा। अगर आप इसको अलग करते हो, एग्जाम आपको इसको अलग करके देता है तो वहां वो क्या होता है, ईरर का पार्ट बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड अगर आ रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और 2 प्लस V1 को हम लोग कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ ही रहता है। अब इस बात को मैं जो हूं आपको कुछ सेंटेंसेज लिख के मैं इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप यहां तक की बातों को कॉपी करें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कुछ सेंटेंसेज मैं आप लोग के सामने लिखूंगा, उसको आपको समझना है कि सर कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला हमने लिखा ही यूज्ड टू गो नॉट देयर। दूसरा हमने लिखा ही यूज्ड नॉट टू गो देयर। तीसरा यूज्ड ही नॉट टू गो देयर। चौथा
डिड ही यूज टू गो देयर। पांचवा, he did not used to go there। छठा, he did not used to go there। चलिए एक और लिख लेते हैं, he did not used to going there। टोटल हमारे पास 7 सेंटेंसेज हैं। अब इन 7 सेंटेंसेस को आप इवेलुएट करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि सही है कि गलत है। लेट्स स्टार्ट। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है और उलझाया जाता है इसके अरेंजमेंट को लेकर। तो अरेंजमेंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मोरल्स हम पढ़ लिए, जो हमारा जो इसका जो यूज था, किस सेंस में यूज होता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन आपको वहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछ देगा इस तरह से, अरेंजमेंट कैसे होता है उसका। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है ही यूज्ड टू गो नॉट देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? जरा सा ध्यान से देखिए। हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि सर यूज टू तो ठीक है, यूज्ड है, 2 + V1 अपने स्थान पे है, लेकिन क्या ये जो नॉट है, नॉट का प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए था? जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होना चाहिए था। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब या डिफेक्टिव मॉडल्स का यूज कौन है? यूज्ड है, तो इसके बाद होना चाहिए था। यानी ये सेंटेंस में अरेंजमेंट नॉट का क्या है? गलत है। इसके लिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा हुआ है ही यूज्ड नॉट टू गो देयर। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मॉडल्स का। देखिए इसके बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑल हेल्पिंग वर्ब या डिफेक्टिव मॉडल के बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है। 2 + V1 को भी स्प्लिट नहीं किया गया है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड? सही है। कोई गलत इसमें, कोई भी गलती इसमें नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यूज्ड ही नॉट टू गो देयर। जरा सा इसमें हमको बताइएगा यह सेंटेंस सही है? डेफिनेटली ये हमारा क्या है? क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है? सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ लेके आपको दिखाऊं। देखिए, डिड ही नॉट गो देयर। ध्यान समझिएगा, डिड ही नॉट गो देयर। तो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हो? सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हो। आप इसका कॉन्ट्रैक्शन भी यूज करने का काम करते हो, डिडंट का प्रयोग शुरू में करते हो, तो ही गो देयर ये भी कर सकते हो आप। तो यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ भी हम लोग नॉट को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा सिचुएशन है, यानी कि फिर से देखिए हमारा कंडीशन क्या है कि सर 2 + V1 स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी 2 + V1 स्प्लिट नहीं हो रहा है, यानी कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस दीजिए, देखिएगा यहाँ पर डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास, या हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब हो गया तो यहाँ तक तो बात सही है। अब देखिए उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्प्लिट नहीं किया गया है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 + V1 अपने साथ है, स्प्लिट नहीं किया गया, यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट पे चलिएगा, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। ध्यान से समझिएगा, डिड नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के नॉट का प्रयोग किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए तो यूज्ड है, यानी वर्ब का ये क्या है? वर्ब का तो ये दूसरा फॉर्म में आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पर जो है डिड के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे देखिएगा हमारा सेंटेंस। अब देखिएगा, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। यहाँ पर देखिए ही है, डिड नॉट के बाद देखिए यूज का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। 2 + V1 देखिए स्प्लिट नहीं किया गया, यानी ये भी सेंटेंस क्या है हमारा? सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट यूज्ड टू गोइंग देयर।
तो आपको यहाँ से ही समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, यूज्ड टू लिखा हुआ है, यूज्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म यूज किया गया। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में गलती तो नज़र आ गई होगी, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ वजह है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की बातों को समझने की पहले आप कोशिश कीजिए, कॉपी कीजिए। अब समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यूज टू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने एक सेंटेंस लिया आपके लिए, आई ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर, ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। आपका आंसर क्या होगा, सर सेंटेंस सही है या गलत है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है भाई। अब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के कंसेप्ट को आप पता होगा आपको कि लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट क्या है, कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो है क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर वो क्या करता है, सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को वो कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब लिंकिंग वर्ब है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जब आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, या तो वो नाउन हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर अगर नाउन हो सकता, नाउन के साथ तो हमारा प्रोनाउन इक्विवेलेंट होता है उसमें, तो अब एडजेक्टिव आ रहा है, तो देखिएगा कि ये तो लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब जरा सा एक सेंटेंस मैं आप लोग के सामने लिखता हूँ, आई एम टायर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये आप देखें तो ये क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अब देखिए आपको पता होगा कि सर हमारे पास जब आप इन्फिनिटिव यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब आप पढ़े होंगे, हम लोग वर्ब एडवांस में उसका डिस्कशन भी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के तीसरा फॉर्म को बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के चौथा फॉर्म को बोला जाता है। ये दोनों जो है एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम करने होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा कि टायर्ड जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है हमारा, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिएगा जब ये पास्ट पार्टिसिपल है तो डेफिनेटली ये लिंकिंग वर्ब हो गया, यानी कि लिंकिंग वर्ब के साथ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम टायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो उसी तरह से आप यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से कि यूज्ड जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। अब अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो ये फिर ये क्या है, यानी कि ये जो हमारा है ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है हमारा, ये प्रीपोजिशन है। और जब प्रीपोजिशन आ रहा है, टू यहाँ पर क्या है, एज ए प्रीपोजिशन है, और टू एज ए प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जब भी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं। क्यों, चूंकि इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, बस ये आप जान लो कि वर्ब का चौथा फॉर्म नॉन इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग जिरंड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर बातें यानी सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। बहुत सारे बच्चे को ये बात अब दिमाग से ऊपर ऊपर चला गया होगा, मैं इसको एक नॉर्मल सा वे में आपको समझा दूं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप टेंशन इतना मत लो, क्योंकि हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बस आप इतना सा समझ लो जितना मैं समझा रहा हूँ आपको। मेरा कहने का पर्पस क्या हुआ, चूँकि यूज टू से वो बातें थी तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वी है आ रहा है, वी वर्ब आ रहा है।
विभव आपको समझना है। विभव क्या है हमारे पास, देखो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास आ रहा है यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज्ड टू एज ए यहाँ क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। यहाँ जो टू है वो क्या कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। इसीलिए इसके बाद हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म, है ना, जिसको हम लोग V4 बोलते हैं। इसको हम लोग जिरंड के नाम से भी जानते हैं, जो क्या होता है, नाउन का इक्विवेलेंट होता है। ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसा आप समझिएगा। मैंने लिखा ही यूज्ड टू वेक अप लेट। दूसरा, ही वुड वेक अप लेट। तीसरा, he is used to waking up late। अब आपसे पूछा जाए कि ये 3 सेंटेंस में गलत कौन सा सेंटेंस है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल का काम कर रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये इसी के साथ इनबिल्ट है, तो ये 2+V1 एज ए इन्फिनिटी यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है मॉडल्स का क्या है रूल्स रेगुलेशन, कि वो हमेशा अपने साथ वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, यानी कि V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ समस्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूज टू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है या डिफेक्टिव मॉडल यूज हो रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट है, वुड है, तो वुड तो आपको पता है कि ये प्योर मोडाल का होगा, ये प्योर मोडाल ऑक्सिलरी है ना, प्योर मोडाल है। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए तीनों सेंटेंस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यूज टू का प्रयोग आप कर रहे हो तो वहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया जाता है, पास्ट के किस हैबिट को बताने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें हम बता रहे हैं तो इसमें पास्ट के किस हैबिट को बताने की कोशिश किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये भी हमारा पास्ट के हैबिट को ही बताता है, पास्ट का हैबिट ही ये बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी गलती से इज MR देख के आप कहीं प्रेजेंट का हैबिट नहीं सोच लीजिएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, यूज टू के साथ कभी भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज, प्रेजेंट का हैबिट नहीं बताया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, गलती से भी ये चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, चूँकि ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये एडजेक्टिव काम कर रहा है तो फिर ये क्या बन गया, ये हमारा एक प्रीपोजिशन बन गया। एक प्रीपोजिशन बन गया तो वर्ब के बाद हमारे पास जो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V4 फॉर्म आता है। ये बात को समझने के लिए आपको बहुत अभी टाइम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग में बैठा के चलते हैं कि सर जहाँ पर हमारा टू प्रीपोजिशन आता है वर्ब का पहला फॉर्म होता है। भैया ये टू प्रीपोजिशन आता है, ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ये दोनों मिलके एक्चुअली में ये इन्फिनिटी है। ये क्या है भाई, इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो है टू प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको समझने के लिए हम लोग वर्ब एडवांस में जब समझेंगे तो और डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने डिफेक्टिव मॉडल्स को समझ लिया, और अब जो है आगे मॉडल से ही रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा अगले क्लास में। और उसके बाद मॉडल्स हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बारीकी से देखिए और समझिए, और ज़रूर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। देखिए आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, मैं आपका इंग्लिश में जो देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से पलट के रख दूंगा। क्यों, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पलटने इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो ऑथेंटिक है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो सही है, वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ का अगर आप जानकारी रख रहे हो तो उसके पीछे आपको लॉजिक जानना जरूरी है। जानना और मानना में दोनों अंतर होता है। आप जानने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मानने की कोशिश मत कीजिए। जानना आपका क्या है, जानते हो तो वो आपका नॉलेज है, वो आप क्या है, आप प्रकाशमय हो रहे हैं, लेकिन मानना जो है वो आपके लिए क्या है, अंधकार है। अब वो कभी भी आपको
सही रास्ते नहीं ले जा सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें।